हाय। सो कल मैं रेडिट पे कुछ ऐसे ही पढ़ रही थी और उसमें एक क्वेश्चन दिखा मुझे, जिसका जो क्वेश्चन था, क्या आपने कभी इंस्टेंटली कुछ मैनिफेस्ट किया है बाय जस्ट डिसाइडिंग, जैसे कि आपने फ़ैसला किया और आपको वो चीज़ मिल गई हो। और मुझे इंस्टेंटली 2021 का वो पूरा हफ्ता याद आ गया जब मैंने अपना जॉब मैनिफेस्ट किया था। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बात किए हुए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर मी, और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो बात कुछ तब की है जब मैं ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे जॉब के बिना। 2019 के मई में आई वॉज आउट ऑफ जॉब। रीज़न थोड़ा सा ट्विस्टेड है और रीज़न थोड़ा सा ऐसा है कि मैं एक लंबा ब्रेक चाहती थी और कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे वो लंबा ब्रेक मिल भी गया, है ना। तो लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये ज़रूर कभी कभी रियलाइज़ होता था कि एक पर्सन जो कि काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा है, उसके लिए जॉब ना करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, मतलब थोड़ा सा खाली खाली लगता है। लेकिन मैं फिर भी खुश थी क्योंकि मुझे एक ब्रेक चाहिए था, एक लंबा ब्रेक। लेकिन फिर पैंडेमिक आ गया और पैंडेमिक के बाद जॉब्स का थोड़ा सा ख़राब हो गया सिचुएशन। तो मैंने होप एक्चुअली छोड़ दी। होप से ज़्यादा मैं बोलूँ कि मुझे जॉब के नाम से एंग्जाइटी होने लगी थी। मुझे वो जॉब का जो माहौल होता है ना कॉर्पोरेट में, वो फ्लोर, वो सीट्स, वो बेस एंड ऑल, वो सब कुछ मुझे बहुत एंग्जाइटी देते थे, मुझे बहुत डराते थे और स्ट्रेस देते थे। एंड थैंकफुली माई हस्बैंड वॉज एंड हैज़ ऑलवेज बीन काइंड इनफ। उन्होंने कभी मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि आप करो ही करो जॉब और इसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन मुझे एक दिन 2021 की एक रात को मुझे ऐसे ही बस लेटे लेटे लगा कि मैं जॉब करने के लिए रेडी हूँ। मुझे याद है कि मेरे राइट साइड में मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे, बीच में रीत सो रही थी और मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी। और ऑनेस्टली मेरे मन में ये आया कि माई हस्बैंड कुड बी अंडर द प्रेशर रिलेटेड टू फिनेंसेस। ही माइट नॉट हैव बीन, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे बोला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, इट्स हाई टाइम, आई थिंक आई शुड डू समथिंग। और मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प करनी चाहिए फिनेंशियली, लाइक कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और मैं जॉब कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, शोना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जॉब करने के लिए रेडी हूँ। एंड आई स्टिल रिमेंबर, शायद उन्होंने ये बोला कि क्या हुआ, कोई बात नहीं शोना, जब आपका मन करे तो करना, जब नहीं मन करे, जब तक नहीं मन करे तब तक मत करना। एंड देन आई स्लेप्ट। ओके, अगले दिन मॉर्निंग में उठ कर के मैंने अपने जर्नल में लिखा दैट यू नो ऑल दोज लिस्ट की मैं आई एम रेडी फॉर द जॉब। सेकेंड थिंग आई रोट कि मुझे किस फील्ड में चाहिए, मुझे क्लाउड में चाहिए था, क्लाउड वॉज ऑन द बूम। और जब मैंने 2019 में जॉब छोड़ा था तो क्लाउड बस अभी शुरू ही हो रहा था, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्लाउड में जाना है क्योंकि ये पीक पर है और मुझे क्लाउड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। थर्ड थिंग आई रोट कि दिस इज़ द सैलरी आई वॉन्ट, दिस इज़ द हाइक आई वॉन्ट। एंड आई ऑल्सो रोट दैट मेरा कोई इंटरव्यू नहीं होगा, we will just talk to each other, like interviewer and me, we will talk, और एंड मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड मतलब मैं बिल्कुल इलेटेड थी, यू नो, कि ऐसा हो गया और ऐसा करके, क्योंकि चांस कोई नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा, कॉल्स कैसे आएंगी, लेकिन ऐसा मैंने लिख दिया। बिलीव मी और नॉट, उसी दिन लेट आफ्टरनून मेरे पास एक कॉल आती है और मैंने इस बीच में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। मैंने ना तो naukri.com पे जा कर के अपना रिज्यूमे अपलोड किया है, अपडेट किया है, मैंने लिंक्डइन पे कुछ नहीं किया। आई डोंट थिंक कि मैं लिंक्डइन पे इतनी एक्टिव भी थी। और मैंने कुछ भी नहीं किया, किसी को नहीं बोला। और उस वक्त एक ऐसा फेज़ था जब मुझे एक्चुअली बहुत ही सिवियर एंग्जाइटी थी। तो मैं बहुत सरप्राइज़ थी जब वो कॉल आई। उन्होंने बोला कि मैं इस कंपनी से
बोल रहा हूँ और मैंने उस कंपनी का नाम पहली बार सुना था. It is one of the top most IT companies and we have an interview for this. मैं एक्चुअली बिजनेस कॉन्टीन्यूटी एंड IT डिज़ास्टर रिकवरी की मेरा मतलब नीश है एक्चुअली. इट इज़ माई फोर्टे, इट इज़ माई इंटरेस्ट एक्चुअली. तो और मैं इसमें ही जॉब चाहती थी. और जब मैंने 2019 में जब जॉब छोड़ा था तो ये रोल को मैं ग्रैब करने की कोशिश कर रही थी. मुझे एक हल्का सा ग्लिम्स मिला था इस रोल का, मेरे सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस लीड के रोल का, जो मेरी पुरानी कंपनी थी उसके साथ. बट देन देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, कंपनी पॉलिटिक्स एंड ऑल, कि मुझे वो रोल नहीं मिला. और मैंने तो ठान लिया था कि मुझे तो बस इसी में जॉब चाहिए, लेकिन वो फिर जॉब चली गई और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा. वन थिंग आई न्यू, और क्योंकि मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में 2015 से पता था और कुछ चीज़ें तो मुझे पता चल गई थी कि व्हाट, जो भी हो रहा है और जो नहीं भी हो रहा है, हैप्पी और सैड और गुड और बैड, वो सब मेरी वजह से, मेरे सोच या मेरी फीलिंग्स की वजह से, मेरी सबकॉन्शियस की वजह से. तो मेरे अंदर एक चीज़ ज़रूर थी कि जब जॉब मैं चाहूँगी तब मुझे मिल जाएगी. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि उन 2 सालों के बीच में मुझसे मेरे कॉलीग्स, मेरे फ्रेंड्स बहुत बार पूछते थे जॉब करने का मन नहीं करता. और मैं बोलती थी नहीं यार, मेरा मन नहीं करता. बट हाँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है. मुझे पता है कि जब मुझे मिलनी होगी तो मिल जाएगी. ऑनेस्टली स्पीकिंग, बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे थोड़ा सा इनहिबिट करती थी जॉब को सोचने के लिए. क्योंकि बहुत कुछ ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट शायद मेरे पास नहीं होते, बट नहीं थे इनफैक्ट, आई वुड से. एंड यू वोंट बिलीव कि जिस दिन मैंने ऐसे डिसाइड किया और मुझे कॉल्स आई और अगले ही दिन मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई. सिर्फ एक राउंड था. आई जस्ट टॉक टू दैट पर्सन. मतलब इमेजिन कि 2 साल के बाद पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है, वीडियो के थ्रू इंटरव्यू हो रहा है, एंड आई हैव नो आइडिया कि क्लाउड में क्या होता है, कैसे होता है. बट इतना मुझे पता था कि हाँ, मुझे यहीं जाना है. एंड दे एक्चुअली सिलेक्टेड मी. दे डिड नॉट इवन टेल मी कि आपका मतलब रोल किस पार्ट ऑफ द IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है. जब मैं सिलेक्ट हो गई तब मुझे बताया कि दिस इज़ फॉर आवर क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन, और जिसमें आप ITDR प्रोग्राम मैनेजर का काम करेंगे. आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि इस पूरे हफ्ते मुझे डिफरेंट कंपनीज़ की कॉल आती रही. I got 5 calls from 5 different companies. I gave interview and I got selected in all of them. There was one very major factor. I wanted to work from home. मुझे उस ऑफिस वाले माहौल में अभी नहीं जाना था. And all the companies offered me work from home. But I selected the first one because they were giving me exactly what I had written. यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उस वक्त मुझे क्या रियलाइज़ हुआ. एक बहुत बड़ा एपिफनी हुआ कि यू नो व्हाट, हम अपनी लाइफ में बहुत बार दरवाजे खोलते हैं जब हम एक डिसीजन लेते हैं. दरवाजे खुलेंगे ही खुलेंगे, चाहे वो अच्छे दरवाजे हों, चाहे वो बुरे दरवाजे हों, डिपेंडिंग ऑन आवर माइंड सेट. उसके साथ ही हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप लाइफ में, आपको अच्छा मिल रहा है, आपको बुरा मिल रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम ही सारा गेम खेल रहा है. I was watching this podcast with Kanna Ranaut of Raj Shimani. उसमें Kanna Ranaut says कि मैंने बिलीव करती मैनिफेस्टेशन में, एंड शी मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट एक्चुअली कि यार मैनिफेस्टेशन में तुम लोग एक चीज़ पे टिक जाते हो, क्यों ऐसी चीज़ करनी है, क्यों अपने सारे दरवाजे बंद करने हैं. हो सकता है कि आपको और दूसरे दरवाजे से और अच्छी चीज़ें मिलें. शी वॉज रियली एक्चुअली शी वॉज ऑन पॉइंट. बट देन व्हेन शी सेड कि नहीं, मैं नहीं बिलीव करती मैनिफेस्टेशन में, और अगर ऐसा होता तो मेरे साथ चीज़ें बुरी क्यों होती, मेरे साथ ऐसा क्यों होता.
And you know what? I realized कि she actually manifested those things, although if she doesn't realize that. क्यों? क्योंकि she was always a rebellious child for a reason. You know, मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा है कि वो बोलती हैं कि मैं एक rebellious child रही हूँ. And she actually manifested all those circumstances. अपने वो पॉडकास्ट में बोलती हैं कि मैंने अपने पापा को बोला था मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है. राज शर्मा आज की तो आप कैसे कमाते, आप कैसे कमाते, आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम होता है, आप कैसे, आपको कुछ मतलब प्लान था? एंड शी सेज कि मेरा कोई प्लान नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कैसे कमाना है, बट बस मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे आपके पैसे की ज़रूरत है. लेकिन उनका काम चलता रहा. तो वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं से आया होगा, राइट? और वो आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी मैनिफेस्टेशन है. वो बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत सारे रीजंस की वजह से इम्पैक्ट करता है. आपके मॉम डैड, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज़, आपके कॉलीग्स, आपकी कंपनीज़, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. लाइक आपके, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, आप कोई पर्सनैलिटी हैं, तो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं. मतलब ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि कैसे हम लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं. एनीवेज सी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई कोच नहीं हूँ, बस इतना मुझे पता है कि मैं मैनिफेस्टेशन पे बेइंतहा बिलीव करती हूँ. हर कोई सपना देखता है, लेकिन कोई सपना देखने के बाद बोलता है कि हमारे साथ कैसे होगा ये चीज़, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो ऐसे होता है, तो टीवी में होता है, तो मूवीज़ में होता है. बट कुछ ही लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है ना. एंड आई थिंक मेरे अंदर जो ये बिलीफ सिस्टम था ना कि मैं जब चाहूँगी मुझे जॉब मिल जाएगी, इस बिलीफ सिस्टम ने मेरे लिए वो रास्ते खोले. सो या दिस वाज द स्टोरी. और मैंने उस जगह पे 3 साल तक काम किया. और पता है मैं कितनी सेटिस्फाइड थी उस काम में. मेरे मैनेजर्स, आई हैव ऑलवेज बीन लकी विथ माई मैनेजर्स, सीरियसली. मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत प्यार मिला है, चाहे वो फीमेल मैनेजर्स हों, चाहे वो मेल मैनेजर्स हों. और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मैनेजर्स मुझे हमेशा मिले हैं. पीपल लीडर्स एज वी कॉल देम टुडे. एंड आई हैड been blessed, and I'm still blessed in that area. And लेकिन एक दिन मतलब सब कुछ बहुत मोनोटोनस हो रहा था, जब उस काम में ऐसा लग रहा था कि आई थिंक अब कुछ नहीं बचा है. एंड आई वांटेड टू सी अ प्रमोशन, एंड आई वांटेड टू सी अ रेज. एंड कैन यू बिलीव इट, आई डिसाइडेड वन डे ड्यूरिंग वन ऑफ द मीटिंग्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनी कि मुझे, आई थिंक आई एम रेडी फॉर अ न्यू जॉब. एंड देन इमीडिएटली डिसाइड करने के बाद मैंने इमीडिएटली उसी मीटिंग के बाद मैंने एक लिस्ट बनाई फिर से कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए. और मेरे अंदर एक चीज़ बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग थी कि मुझे, मतलब अब ये हाइब्रिड वाला सिचुएशन आ रहा था, है ना, कि हाइब्रिड सिचुएशन आ रहा है और लोगों को 1 या 2 दिन ऑफिस जाना होगा. एंड आई डिड नॉट माइंड एक्चुअली. तब तक 3 सालों में मैं काफ़ी ग्रो कर चुकी थी, मैच्योर हो चुकी थी मेंटली. एंड एंग्जाइटी और वो पैनिक अटैक्स जा चुके थे काफ़ी हद तक. मैंने बोला, मतलब अपने मन में ही सोचा कुछ भी मिले ना मिले, लेकिन गुरुग्राम नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुग्राम मेरी जगह से बहुत दूर है. और ये मेरा बिलीफ सिस्टम ही है, और ये मेरा एक्सपीरियंस ही है सबकॉन्शियसली जो फिट हो चुका है, जो कि मैं 2004 में मेरी पहली कंपनी ऑल सर्व करके एक कंपनी थी 2004 में, जहाँ पे मैं काम करती थी एक कॉल सेंटर में. एंड ट्रस्ट मी, वो पूरा टाइम इतना ज़्यादा मेरे लिए भारी होता था. और तब तो मैं साउथ दिल्ली में रहती थी. तो वो एक्सपीरियंस, और उसके बाद मैंने IBM दक्ष में काम किया थोड़े टाइम तक. और वहाँ पे भी बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होता था मेरा उस वक्त ना. ट्रैफिक बहुत होता था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. वो कैब का सिस्टम सूमो और बोलेरो में बैठा के ले जाते थे, और मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती थी. एंड दैट्स द रीज़न आई डिड नेवर वांटेड गुरुग्राम. एंड गेस व्हाट, मुझे गुरुग्राम मिला, मुझे सब कुछ मिला, लेकिन गुरुग्राम मिला, ठीक है. And then I immediately made a list. I do not want to work here. I'm really grateful. I was grateful, but I did not want to work there. And then what I did is, and I kind of became desperate, you know.
लेकिन कहीं न कहीं ये था कि मैंने लिस्ट बना लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मुझे फिर कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। मुझे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था और मुझे सच बताऊँ तो टेंशन भी नहीं थी। जब आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू करते हो ना, तो कहते हैं ना, लिव इन द एंड, थिंक फ्रॉम द एंड। आप बिलीव नहीं करोगे कि within a month I got another opportunity. 1 month from joining that new company, I got another opportunity and I got selected. And I'm still working there. This is the story of my job, and in the end I would like to say कि देखो, और टेस्ट करना, ठीक है? क्योंकि देखो, चाहे योगा हो, चाहे मैनिफेस्टेशन हो, या चाहे लाइफ में कोई भी चीज़ हो, किसी के बोलने से कभी भी आप देखो, आप किसी के बोलने से आप एक माइंड में एक इमेज बना सकते हो, लेकिन आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक कि आप नहीं चाहो। और आप वो चीज़ एक्सपीरियंस तभी करते हो जब आप अंदर डिसाइड कर लेते हो, गुड एंड बैड। कभी कभी ये डिबेटेबल हो जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं यार मैंने तो ऐसा चाहा ही नहीं था, मैंने तो चाहा ही नहीं था कि मेरे साथ ये गलत हो। लेकिन वो जो डर है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ डिसीजन, फियर इज़ ऑल्सो अ डिसीजन, वेदर यू वॉन्ट टू गेट fearful of this particular thing or person or situation, or you want to face it and you want to cultivate this belief, or you want to build this belief system कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अब डिसाइड, मेक अ डिसीजन फर्स्ट कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, ओके? देन राइट डाउन इन द डिटेल। आप चाहे कुछ भी, मतलब पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, उससे आप क्या क्या करना चाहते हो। कोई पर्सन चाहिए तो वो पर्सन कैसा होना चाहिए, उसके फीचर्स कैसे होने चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए। अगर आपको कोई घर चाहिए तो वो घर किस लोकेशन में हो, कैसा हो, उस घर में कितने कमरे हों, सब कुछ डिटेल में लिखो और घुस जाओ बस उस दुनिया में। डे ड्रीमिंग मत समझना, दिस इज़ नॉट डे ड्रीमिंग। जब आप अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो ना, माय डियर, ट्रस्ट मी, सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट। ट्रस्ट मी। एक ही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं करने का अगर कोई गलत चीज़ कर रहे हो, जब कि आप उसको बोलो कैंसिल 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 या डिलीट, और उसके बाद आप उसके लिए कोई एक नई पिक्चर तैयार करो, उस नई पिक्चर में जीना शुरू कर दो। मुझे पता है ये वू वू वाह वाह लग रहा है इस वक्त, जो लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बिलीव नहीं करते, जैसा कि कंगना रनौत, लेकिन ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इनफ, आई हैव मैनिफेस्टेड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। डेफिनेटली मेरी फार्म हाउस वाली वीडियो ज़रूर देखना कि मैं, और इसमें मैंने स्क्रिप्टिंग के बारे में बताया है। बट या, दिस इज़ माई स्टोरी एंड इज़न्ट इट अमेजिंग? And if you are learning about manifestation, or if you are someone who actively manifests, consciously manifest, मुझे कमेंट में बताना कि आपकी फेवरेट मैनिफेस्टेशन क्या रही है और कहाँ पर स्टक फील करते हो। ठीक है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, मोस्ट प्रॉब्ली किसी योगा से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।